नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, ऐसा लग रहा है अब तो पाकिस्तान के ठुकने की तारीख भी तय हो गई है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की तारीख भी तय हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पीओजेके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अनावरुल हक ने बयान दिया है संसद में खड़े होकर कि लाल किले पर हमला तो हमने करवाया है, तो सर फिर तो कोई सबूत अब और देने के लिए बाकी बचा ही नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें। बिल्कुल अंजू, इस बात में कभी भी शक नहीं था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन आवश्यकता यही थी कि भारत कभी भी उस समय तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, पूरे उसके पास प्रमाण नहीं है कि इसमें। जब हमने पहलगाम का बदला लिया तो पूरे जब प्रमाण हमारे पास थे और पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ उसमें सिद्ध हो गया था, तब हमने कहीं जाकर के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। वही हम अभी भी उसी का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें पाकिस्तान का इसमें हाथ होना या ना होना, उसके पुख्ता सबूत मिल जाएं तो हम उसके ऊपर एक्शन लें। अब ये जो कबूलनामा है, ये देखिए अंजू, ये पाकिस्तान के सियासतदानों की आदत रही है, चाहे वो शेख हों या कोई भी हो, उनके मंत्री कहीं ना कहीं जाकर के बड़ बोलेपन में उसकी वजह होती है। वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जिहाद करने के लिए और भारत की खिलाफत करने के लिए आवाम के साथ हैं, इसलिए उनको बड़े बड़े बोल बोलने पड़ते हैं। अनवरुल हक का जो स्टेटमेंट है उसके दो मायने हैं, दो चीजें। एक तो ये कि उनको साइलेंट कू में हटा दिया गया प्रधानमंत्री के पद से और बिलावल भुट्टो की पार्टी का एक बंदा वहां पर लाकर बैठा दिया गया है। तो जाते जाते उन्होंने ब्राउनी पॉइंट्स पाकिस्तान की आर्मी के साथ, ये जो मुल्ला मुनीर है इसके साथ बनाने की कोशिश की, और उसने मुल्ला मुनीर को यह बताने की कोशिश की कि भाई हम तो बलूचिस्तान के साथ हैं और मैंने मोदी को बता दिया और मोदी का सामना किया, फलाना ढकाना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने लिए पॉइंट जोड़ने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, ये पक्का कबूलनामा है पाकिस्तान का, जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ है। और जब हमें अपनी तरफ से जो प्रमाण मिल जाएंगे, वो दिन अंजू ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दिन होगा और फिर पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि उसको कहां से कहां पर चोट मारी जा रही है। सर, आपको लगता है कि ये जो अनावरुल हक है इसने एक तरह से मुल्ला मुनीर को मरवा दिया है, क्योंकि इस बार जो आतंकवादी हमला लाल किले पर इन्होंने करवाया उसके लिए इन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल किया, इन्होंने भारत के अंदर जो डॉक्टर है उनको रेडिकलाइज किया, यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। पहलगाम आतंकवादी हमले की तो तुरंत बाद इन्होंने कबूलनामा कर लिया था कि हमने करवाया, लेकिन इस हमले के बाद अभी तक पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अनावरुल हक ने संसद में खड़े होकर सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है कि पिछली बार की मार ये लोग भूले नहीं है। दुनिया में कोई भी रिपोर्ट होती रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहे, अपनी अपने अपने अवाम को बताने के लिए वो कोई भी स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन एक बात निश्चित होती है, जो कि पाकिस्तान की आर्मी है उसको पता है कि नुकसान किसका हुआ है, क्योंकि वो तो लड़े हैं ग्राउंड के ऊपर। वो कहते कुछ भी रहे, लेकिन उनको इस बात का पूरा संज्ञान, पूरा ज्ञात है उनको ये कि उनकी मार लगी है, और इसीलिए वो तुरंत वो मार दोबारा खाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस बात का यकीन किया कि जैश या लश्कर या कोई भी इसका इसका कबूलनामा ना करे, ताकि पाकिस्तान का हाथ सिद्ध ना हो। लेकिन ये मैं जो बता रहा था, इनके सियासतदानों की खासियत है। आपको मैं वो चीज याद दिलाता हूं, जैसे कैसे कि पाकिस्तान के एक एयर वाइस मार्शल ने इस बात को कबूला था कि पुलवामा उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा था, वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा, जो 5 साल तक उसको नकारते रहे और उसने कबूल कर लिया। तो ये इनको अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरी होता है। इनके जो पुराने शिक्षा और जो मंत्री रहे हैं, वो भी इस प्रकार के कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कभी ना कभी दे करके और फंस जाते हैं। इसको कहते हैं अपना अपने अपने पैर में अपने आप अपना पैर अपने मुंह में डाल लेना। ये बात बिल्कुल सही है। और मुल्ला मुनीर अब मेरे हिसाब से न केवल वहां से, कई तरफ से वो फंसा हुआ है, और सबसे ज्यादा उसको फंसाया हुआ है अमेरिका ने। और इस स्टेटमेंट से मुल्ला मुनीर की जितनी भी स्टैंड थी अभी तक की, वो स्टैंड को एक मुझे लगता है बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये उनका कबूलनामा भारत को अपने जो 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 इन्वेस्टिगेशन हैं वो करने में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये मैं आपको बता सकता हूं, जिस दिन भारत
पूरे प्रमाण के साथ कन्विंस हो जाएगा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, वो दिन डी डे होगा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगाने के लिए। ये इनकी एक और समस्या रही है, क्योंकि इनको अपदस्थ कर दिया गया है, तो ये उस समय ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से कहीं और अपना अपना जो रेलेवेंस है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो कहना है, बार बार जो कहते हैं कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है, खैबर पख्तूनख्वा में भारत का हाथ है, वो भी जानते हैं कि वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो, या बीएलए या बीएलएफ या व्हाटएवर, ये इनकी इतनी पिटाई लगा रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। इसीलिए वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं, और वो सिस्टमेटिकली, अंजू, जितने भी इमरान खान की पार्टी के लोग इंपॉर्टेंट जगहों पर हैं, सिस्टमेटिकली उनको एलिमिनेट करके और दरकिनार कर रहे हैं। ये बात भी हमको देखने की जरूरत है। और ये भी हुआ, ये उस प्रधानमंत्री को कैसे साइलेंट कू के द्वारा निकाला गया, वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इससे मुनीर को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, और वो जो इस बात को कहने का प्रयास कर रहे थे कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, ये है, वो तमाम चीजें फॉल फ्लैट जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, बिल्कुल दे फॉलन फ्लैट। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हटाया गया है अनावरुल हक को, उसने कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर से बदला ले लिया, उसको फंसा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये जो लाल किले का आतंकवादी हमला है, ये मुल्ला मुनीर एंड कंपनी नहीं करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। देखिए, मुल्ला मुनीर को, अब मेरा मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुल्ला मुनीर के दिन जो हैं वो गिनती के बचे हुए हैं। उसके ऊपर चौतरफा दबाव है, उसके ऊपर अपनी आवाम का दबाव है, उसके ऊपर इस बात के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान कैसे फलिस्तीनियों की बात कर करके आगे बढ़ता है। और उन्हीं फलिस्तीनियों का जो ब्लैक सेप्टेम्बर, आपको याद होगा, सेप्टेम्बर जो जो अर्ली 70s में इन्होंने किया था, जियाउल हक गए थे, 27,000, 25-27,000 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया था इन्होंने। इतने फिलिस्तीनी इजराइल ने 40 साल में नहीं मारे होंगे, पहले इस वॉर को जोड़ दें तो, जितने उन्होंने उस एक अपने इवेंट में खत्म कर दिए थे। और अब दोबारा मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की फौज को गाजा में भेजने की तैयारी कर रहा है, और गाजा में जाकर के ये उन्हीं फलिस्तीनियों के ऊपर कत्लेआम मचाने वाला है। ये बात वहां की आवाम को पसंद नहीं आएगी, और वही वजह है, उसके ऊपर दबाव है। उसके ऊपर दबाव जो इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका है कि आपने हमारा इतना नुकसान करवा दिया, उसका आप आगे अब क्या कर रहे हैं। तीसरा दबाव इस प्रकार के लोगों का उनके ऊपर आना शुरू हो गया है, जो कि चाहते हैं कि किसी तरह से मुल्ला मुनीर फंसे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको इस पद से हटाने में पूरा हाथ हाथ क्या, तो निश्चित है, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है तब से सर्वे सर्वा हैं। मुल्ला मुनीर ही दुनिया पाकिस्तान में एकमात्र ताकत बचे हैं, सारे निर्णय वही लेते हैं, डिसीजन चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे कोई सा भी किसी किस्म का इकोनॉमिक डिसीजन हो, पॉलिसी मैटर हो। अब मुल्ला मुनीर सिंगल पॉइंट दादा जो है वो पाकिस्तान का बना हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है, चाहे वो जुडिशरी हो, कुछ उनके उनके जजेस रिजाइन करके जा रहे हैं, चाहे वो इस प्रकार के पॉलिटिकल लीडरशिप हो। अब आप ये देखोगे कि उसके ऊपर लगातार दबाव बनता चला जाएगा। और एक दबाव और मैं बताना चाहता हूं, अब उसके ऊपर दबाव उसकी अपनी फोर्स से आने वाला है, उसकी अपनी सेना से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और मुल्ला मुनीर के मेरे हिसाब से दिन गिनती के रह गए। सर, मुल्ला मुनीर ने खुद को बचाने के लिए, आप याद कीजिए, पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया, कैसे हिंदू मुस्लिम का जहर उसने लोगों के मन में भरा। फिर उसके बाद अब ये जो लाल किले पर करवाया गया, ये भी तो वहां पर जो अंदर खाने इतना गदर मचा हुआ है, बलूचिस्तान में अलग बवाल मचा हुआ है, केपीके में आप देखिए अलग हो रहा है, तालिबान के टारगेट पर ये लोग हैं, उनकी अपनी सेना में किस तरह से कितने लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने लाल किले का हमला करवाया, और बड़ी चालाकी से इस बार बांग्लादेश का इस्तेमाल किया। सर, यहां तो अब बांग्लादेश को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर अपना ऑपरेशन 2.0 शुरू करता है तो पहले तो बांग्लादेश टारगेट पर आएगा ना, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर लगेगा। तो इस बार तो उसने खुद को तो मरवाया मरवाया, इधर बांग्लादेश का नंबर भी लगवा दिया है। बिल्कुल, बांग्लादेश को देखिए, ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि बांग्लादेश के लिए अच्छा क्या है, गलत क्या है, वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है।
ये उसी पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं अंजू, जिसने 4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता करी थी बांग्लादेश में। ये वही पाकिस्तान है जिसने 40 लाख बंगालियों को, बांग्लादेशियों को खत्म किया था ऑपरेशन सर्च लाइट में। और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, देखिए सबसे बड़ा जो दादा, सबसे बड़ा जो गुंडा है वो अमेरिका है। और अमेरिका बांग्लादेश के थ्रू भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, चीन के खिलाफ एक पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान में, ये जो पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 2018 में स्टेटमेंट दिया था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने उन डॉलर्स को टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया और आतंकवाद को बढ़ाने में उसका, वो इनका अमेरिकन का एक पॉइंट का एजेंडा है कि उनका लाभ कहां से हो रहा है। ये हेनरी किसिंजर की बात सबको पता है, एक बार रिपीट हो जाए कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी खराब है, एनिमिटी विद अमेरिका इज डेंजरस एंड अमेरिका फ्रेंडशिप इज फिटर। और यही होगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अपने आप को समाप्त करने की तरफ है। अब बांग्लादेश का जो मैं इशू बताने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश के लोगों को अभी आधी पर पॉपुलेशन उनकी ऐसी है जिसने इस त्रासदी को झेला है। लेकिन जो आज बांग्लादेश के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो वही 10-12% लोग हैं जिन्होंने 1971 में भी पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था और इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश में बर्बरता फैलाई थी। ये वही जमाते इस्लामी, ये वही कट्टरवादी हैं जो कि उनके साथ मिले हुए थे। मुझे अचंभा इस बात का है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज लेकर के आया हुआ नहीं, लाया हुआ, आया तो है ही नहीं, 40 साल से बांग्लादेश से बाहर था, लाया हुआ जो इंसान है वो बांग्लादेश का सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहा है। एक बार फिर मैं बताता हूं, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज होती हैं लैंडलॉक्ड, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है। 4,000 किलोमीटर चारों तरफ से इंडिया से बांग्लादेश घिरा हुआ है। वो चाहे कुछ भी कहता रहे, 7 सिस्टर्स, 8 सिस्टर्स, 5 ब्रदर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये कहते हैं कि हमारी कोस्ट लाइन है और हम वहां फीडर हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के। इनको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, इनकी कोस्ट लाइन से 100 गुना बड़ी है। बंगाल की खाड़ी में पूरा हमारा कंट्रोल है आइलैंड टेरिटरीज की वजह से और हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड की तरफ से। तो इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश की सेना इस बात को समझती है कि वो भारत के खिलाफ जाके भारत से लड़के सरवाइव नहीं कर सकते। ये वो इकोनॉमी है जो कि फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी 15 साल में, कई पैरामीटर्स में भारत से भी ये आगे थे। आज वो इकोनॉमी धराशायी हो गई है क्योंकि एक भिखमंगे देश से इन्होंने हाथ मिलाया है और वो भिखारी ही भीख ही फैला सकता है चारों तरफ। और वो इस बात की गारंटी मैं बताता हूं आपको अंजू कि वो बांग्लादेश को भिखमंगा बना के छोड़ेगा। एक चीज और मेरी बात ये समझ लें लोग कि पाकिस्तान को भारतीय सेना से क्या परेशानी है, क्योंकि जो पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ह्यूमिलिएशन जो हुआ था पाकिस्तान का, वो 93,000 पतलूने उतर करके हथियार जब डाले गए थे ढाका में 16 दिसंबर 1971 को, वो ह्यूमिलिएशन इनसे पच नहीं रहा। और उसी ह्यूमिलेशन की वजह है कि वो भारत में इस प्रकार का आतंक फैला रहे हैं, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1,000 कट्स। लेकिन उसमें पाकिस्तान को पता है कि जितना हाथ भारतीय सेना का था उतना हाथ बांग्लादेश के लोगों का था। वो भारतीय सेना को तबाह कर रहे हैं और वो बांग्लादेश के लोगों को भी तबाह करेंगे। और ये जो मूवमेंट हो रहा है अभी बांग्लादेश में, उसका मकसद एक ये भी है कि किस तरह से उन बांग्लादेशियों को तबाह बर्बाद किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर के और बांग्लादेश का लिबरेट करवाया था। ये बात समझने की जरूरत है, ये जी। बांग्लादेश देख नहीं पा रहा। सर लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ना, अमेरिका की स्ट्रेटेजी, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तो एक तरह से पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उसमें उस हमले को आंतरिक विद्रोह बताया गया है, उसे आतंकवादी हमला नहीं बताया गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका हर बार ये राग अलापता है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आप क्लीन चिट देते हैं।
देखो मंजू, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। अमेरिका के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आज परिस्थिति यह है कि अमेरिका को जियोपॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज पाकिस्तान की जरूरत है। हर वो काम अमेरिका करने को तैयार है जिससे कि वो पाकिस्तान को ये यकीन दिला सके कि वो उसके साथ है, वो उसके उसके सिर पर हमारा हाथ है, ताकि वो गाजा में जब फोर्स की जरूरत पड़े तो वहां से फोर्स ले सके, जब मिनरल्स की जरूरत पड़े तो वहां से मिनरल्स उठा सकें, जब पासनी का सी पोर्ट बनाने की जरूरत पड़े जो कि चाइना के ग्वादार सी पोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो वो वहां पर अब वो वहां पर अपना लगा सकें, जब उनको बगराम एयरपोर्ट की एयरफील्ड की जरूरत है तो उसके ऊपर अफगानिस्तान पर दबाव डालने के लिए वो पाकिस्तान का पिस्तौल, पाकिस्तान का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अंजू, पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो रिपोर्ट आई है, देखिए पहली बात तो ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस में प्रस्तुत करी गई है। यूएससीसी करके नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो है जो कि चाइना जब इतना इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था तो चाइना पर नजर रखने के लिए 1990 या 91, उस समय लगभग 30-35 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बन करके तैयार हुआ था और इसका काम चाइना पे नजर रखना है। ये जो रिपोर्ट है इसका पाकिस्तान प्रेम उतना नहीं है जितना कि चाइना को नुकसान पहुंचाना है। ये इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, देखिए राफेल राफेल के बारे में कहा गया है, इस रिपोर्ट में चाइना के इक्विपमेंट के बारे में कहा, चाइना पर इसको देखिए, तुरंत चाइना के जो मीडिया है उसका इसके ऊपर रिएक्शन आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि इस रिपोर्ट को हम मानते नहीं। भाई ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की, अमेरिका के की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ना तो मानने की जरूरत है, ना इस रिपोर्ट का कोई औचित्य है, ना इस रिपोर्ट की कोई लीगल स्टैंडिंग है। और अगर इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भारत में राजनीतिक तौर पे जंप मार के ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को लगता नहीं कि उससे ज्यादा बैंकरप्सी ऑफ माइंड कहीं हो सकती है। जहां तक सवाल पहलगाम अटैक का है, अमेरिका ने शुरू से ये स्टैंड बना के रखा हुआ है कि पहलगाम अटैक टेरर अटैक नहीं था। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो भी अगर सारी दुनिया इस बात को मान करके कहना शुरू कर दी टेरर अटैक है, तो भारत का रिएक्शन वुड हैव बीन मच हार्शर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का अपना इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। इस रिपोर्ट को मेरे हिसाब से अंजू हमको दरकिनार करना चाहिए। ये रिपोर्ट कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, कोई इसका फंडामेंटल बेसिस नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चीन पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, और ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में और पहलगाम के बारे में रिपोर्ट दे रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 50 लोगों ने कहा है कि वो ये टेरर अटैक था, कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये टेरर अटैक नहीं था। हमारे अपने लोगों ने कहा है, हमारे अपने मंत्रियों ने, पुराने प्रीवियस मंत्रियों ने कहा है कि अरे ये तो ये हो गया, ये वो नहीं था, ये वो नहीं था। तो इसके बारे में ऐसे रिपोर्ट्स का मेरे हिसाब से कोई ना तो वजन होता है, ना कोई औचित्य होता है। इस रिपोर्ट का सिर्फ एकमात्र मकसद जी, यह है कि अमेरिकन इक्विपमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के दिखाया जाए कि ये इक्विपमेंट बहुत बेहतर है, चाइना से उनकी कंपटीशन है, तो चाइनीज इक्विपमेंट को कमतर दिखाया जाए ताकि चाइना का वर्ल्ड डिफेंस इक्विपमेंट ट्रेड में थोड़ा नुकसान हो। चाइना को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो असली सच की रिपोर्ट जब उन 4-5 दिनों में आई थी, उससे आपने देखा होगा किस तेजी से चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर थे 17, 18, 20% तक नीचे गिर गए थे। उसकी वजह यही थी कि चाइना का इक्विपमेंट जो है पूरी तरह से नाकाम रहा, पूरी तरह से फेल रहा। और ये बात पाकिस्तान के लीडरों ने खुद वक्त 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 पर इसको स्वीकार किया। जी, उन्होंने, चाहे वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, उन्होंने कहा 2:30 बजे मेरे पास फोन आया और नूर खान पे हमला हुआ। अगर नूर खान पे हमला हो गया, इसका मतलब जितना भी एडी जो आपने डिप्लॉय कर रखा था वो सब बेकार हो गया। आप ना तो बिल्कुल। डिटेक्ट कर पाए, ना आइडेंटिफाई कर पाए, ना ट्रैक कर पाए, ना कुछ कर पाए, और आकर ब्रह्मोस ने किराना हिल पर भी हमला कर दिया, शेर खान पर, नूर खान पर भी कर दिया, रहीम यार खान पर भी कर दिया। तो ये तमाम चीजें थी, उसकी वजह से चाइना का डिफेंस इंडस्ट्री का ग्राफ नीचे को गया था। आपको अगर याद हो तो चाइना ने उसी वक्त एक पेड आर्टिकल अमेरिकन और ब्रिटिश जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में निकाला था, जिसको कि 4 घंटे बाद उनको हटाना पड़ा था। और उस पेड आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि हमारे चाइनीज इक्विपमेंट ने भारत में तहलका मचा दिया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं इसमें मेंशन्ड है इस रिपोर्ट में। तो इस प्रकार जी, की रिपोर्ट्स का कोई औचित्य नहीं होता। ये रिपोर्ट एक एजेंसी ने बनाई है जो कि सरकारी बिल्कुल। एजेंसी भी नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस में इसको पेश किया है। कोई इससे अंतर नहीं पड़ता।
भारत की स्टांस पे कोई अंतर नहीं पड़ता, भारत की इमेज पे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहता रहे, हमने सर, पहलगांव को आतंकी हमला माना, उसके एवज में पाकिस्तान में घुस के उनके 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया। 150 से ज्यादा, 150 तो मेरे को पता है, लेकिन 100 से ज्यादा उनके आतंकवादियों को खत्म किया, जिसके कि जनाजे पूरी दुनिया ने देखे। तो ये हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि पहलगाम में हमला क्या था और क्या नहीं था। हमें पता था टेरर स्ट्राइक है, और उसका जवाब हमने, जिसने वो टेरर स्ट्राइक करवाई, उसको दे दिया उस भाषा में जिसमें वो समझता है। जी। सर, लेकिन आप देखो ना, इसी रिपोर्ट को लेकर कैसे जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो नाच रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा होता है। हमारी आर्मी के चीफ क्या बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं होती, हमारी सरकार का क्या वर्जन होता है उस पर भरोसा नहीं होता है। वो तो ये शोर मचा रहे कि ये तो भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। देखो, अमेरिका की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहलगाम हमला आतंकवादी हमला नहीं था। तो हमारे देश में एक तबका तो है ना जो इस रिपोर्ट को लेकर नाच रहा है, कूद रहा है। देखिए देखिए अंजू, मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर कोई ये कह रहा है कि अमेरिका की रिपोर्ट है, तो उसको ये पता ही नहीं है कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। ये रिपोर्ट अमेरिका की नहीं है। ये कोई यूएससीसी, एक उनकी कोई छोटी सी एजेंसी है, जिसको किसी एक विशेष मकसद विशेष के लिए तैयार किया गया था, और जी। ये वो है ही नहीं। तो अगर इस बात पे कोई भारत में ऐसा तबका है जो कि इसको राजनीतिक तौर पे भुनाना की कोशिश कर रहा है, आप उसकी हालत देख लें। जो इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिहार में कहां जाके गिरे हैं। तो आप इसको बिल्कुल निश्चिंत रहें, भारत की जनता जानती है, भारत की सरकार समझती है इस रिपोर्ट की ताकत कितनी है, दम कितनी है। मैंने आपको वजह बता दी कि क्यों बनाया गया है। पाकिस्तान, आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए जी। हर वो चीज अमेरिका करता है या करवा रहा है जो कि मुल्ला मुनीर को प्रसन्न कर सकती है। क्योंकि उसको कई जगह पर, मैंने 3-4 जगह आपको बता दी, उन जगहों जी। पर अमेरिका के, तो ये जो भारत के ये लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस प्रकार के बातों को उठा करके भारत की छवि को, भारत की राजनीति को, भारत की लीडरशिप को, नेतृत्व को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी इनकी गलतफहमी है। इनके पास क्योंकि कुछ और बात करने का मुद्दा नहीं है, इसलिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग उसी समय, एक स्टेटमेंट और आया है पीओजे के अपदस्थ प्रधानमंत्री का, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? उसमें क्यों नहीं कह रहे कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री का बहुत बड़ा वो है? आप ये बात समझ लें अंजू, और आपके दर्शक समझ लें कि इस प्रकार के राजनीतिक दलों का, जिनका के मेरे हिसाब से शत्रु देशों के साथ मेल मिलाप है, उनकी भाषा, उनके शब्द, शब्दावली, मैं कहता हूं फुल स्टॉप कॉमा तक वही स्टेटमेंट होता है जो या एक दिन पहले या एक दिन बाद पाकिस्तान या चीन से निकल करके आता है। तो आप इस प्रकार की बात से, मुझे लगता है कुछ हमने वो करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन जी। लोगों ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचा करके अपना राजनीतिक लाभ, स्वार्थ देखने का प्रयास किया है, उनको आज बिहार की जनता ने, जो कि भारत की एक बहुत अच्छी जनताओं में से शामिल है, उनको उनकी जगह दिखा दी है। और वो इस प्रकार की बातें और उठाएंगे तो आने वाला समय वो 6 को भी 2 कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन अभी तो फिलहाल ये देखिए कि अनावरुल हक ने जो कांड कर दिया है उसका खामियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। भारत के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया है कि लाल किले पर धमाका इन्होंने ही करवाया, और ये बहुत बड़े पैमाने पर भारत में सीरियल धमाके करवाना चाहते थे। तो देखते हैं इसको लेकर आगे मामला कैसे बढ़ता है। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत।